हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जो ठहर कर चलता है वही लंबे समय तक टिका रहता है। 2026 की शुरुआत एक गहन परिवर्तन काल से हो रही है। गुरु वक्री हो रहे हैं। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक पूरे 120 दिन, और इन 120 दिनों में सबसे बड़ा मोड़ तो तब आएगा जब 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब मोड़ इसलिए क्योंकि ये संक्रमण काल होगा, इसलिए मोड़। और आपके लिए गुरुदेव लाभेश हैं, आपके लिए गुरुदेव अष्टमेश हैं। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय होगा सोच का, धन का और मूल्य प्रणाली के पुनर्जन्म का। स्थिरता एक पंक्ति है, बहुत सुंदर पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। स्थिरता तभी आती है जब भीतर का आधार मजबूत हो। गुरु का वक्री होना समय का पुनः पाठ पढ़ाना है। शास्त्रों में कहा है, गुरुस्तु सर्वलोकानां शरण्यः परमं पदम। अर्थात गुरु ही सब लोगों का आश्रय और दिशा देने वाला परम प्रकाश है। जब बृहस्पति वक्री होता है तो वह हमें बाहर के शोर से हटाकर अंदर की आवाज सुनना सिखाता है। यह काल है रिव्यू का, रियलाइजेशन का, रिक्रिएट का। जो भीतर से जागता है वही बाहर जगाता है। वक्री ग्रह क्या और क्यों होते हैं, ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले एक कहावत है ना, कभी कभी राह पीछे मुड़ती है ताकि मंजिल सही मिल सके। वास्तव में कोई ग्रह पीछे नहीं चलता है। पृथ्वी की गति के कारण यह दृष्टि भ्रम होता है, दृष्टि भ्रम। लेकिन इसका गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। बृहत पाराशर में होरा शास्त्र में कहा है, वक्रीणाम बलवृद्धि स्यात् फलम चोत्तममुच्यते। वक्री ग्रह कभी कभी सीधा चलने से भी अधिक प्रभावी हो जाता है। बल्कि सारावली में तो कहता है, कल्याण वर्मा कहते हैं, वक्रिणस्तु महावीर्याः, अत्यंत बलवान हो जाते हैं। गुरु जब वक्री होते हैं तो वे आपके अधूरे पाठ, अधूरे संबंध, अधूरे सपनों को, अधूरे कार्यों को, अधूरे फाइनेंस को फिर से सामने लेकर के आते हैं। समय उल्टा नहीं चलता, बस हमें हमारे अधूरे अध्यायों तक ले जाता है। गुरु का वक्री होने का सामान्य प्रभाव आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं क्रमबद्ध तरीके से आपके स्वास्थ्य से लेकर के आपके फाइनेंस तक सभी बताऊंगा। हर ठहराव में एक नया सबक छिपा होता है। गुरु वक्री काल में विचारों की दिशा बदलती है, धन और निर्णयों की समीक्षा होती है, आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। यह समय है इनर ऑडिट का। इनर ऑडिट, कौन सी सोच लाभदायक है, कौन सी आदतें रोक सकती हैं, इसका पता चलेगा इस 120 दिन में। जो खुद को सुधार लेता है उसे कोई संकट नहीं हरा सकता। संक्रमण बिंदु यह है कि गुरु प्रारंभ में कर्क राशि में, यानी कि आपकी राशि से तृतीयस्थ होंगे, वक्री ही रहेंगे। 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में, यानी कि द्वितीयस्थ हो जाएंगे। इसलिए यह काल, यह विचार, संवाद और धन तीनों का पुनर्गठन करेगा। और जब 2026 प्रारंभ हो रहा होगा, गुरु वक्री ही रहेंगे और तृतीयस्थ रहेंगे। यहां से ऋण को, रोग को, शत्रु को, बाधाओं को, इन सब को देखेंगे। आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। एक कहावत है ना, धीरे चलने वाला भी जीतता है अगर दिशा सही हो तो। कर्क राशि में गुरु का वक्री होना कम्युनिकेशन, अर्थात 5 दिसंबर तक कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का सक्रिय करेगा। पुराने क्लाइंट्स, अधूरे प्रोजेक्ट्स या अधूरे टारगेट्स अब फिर से अवसर बनेंगे। 5 दिसंबर के बाद जब गुरु मिथुन राशि में, यानी कि द्वितीयस्थ होंगे, तो आपकी वाणी और प्रस्तुति शक्ति करियर की कुंजी बनेगी। पब्लिक रिलेशन, टीचिंग, फाइनेंस, वॉइस वेस्ट काम करने वालों के लिए यह बड़ा लाभदायक समय है। वक्री गुरु कर्म की वृद्धि कराता है, बस धैर्य आवश्यक है।
धैर्य रखिए। धैर्य हर संघर्ष को अवसर में बदलता है, इसलिए आपको धैर्य रखने की जरूरत है करियर के मामले में। अब फाइनेंस की बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। धन की असली कीमत तब समझ आती है जब वह स्थिरता दे, न कि दिखावा। गुरु मिथुन राशि में जैसे ही 5 दिसंबर को प्रवेश करेंगे और शुरुआत वर्ष की वही गुरु मिथुन राशि में रहकर ही होगा, तब धन, बचत और पारिवारिक संपत्ति के क्षेत्र में बड़ा बदलाव संभव है। पुराना पैसा लौट सकता है या कोई नया वित्तीय स्रोत खुल सकता है। लेकिन याद रखिए, गुरु वक्री हैं, इसलिए जल्दबाजी में निवेश या ऋण लेने से बचना चाहिए आपको। धन वही है जो विवेक से बढ़े, अहंकार से नहीं। अहंकार से बढ़ा हुआ धन ज्यादा दिन टिकता नहीं है। अब बात रिलेशनशिप की कर लेते हैं, फैमिली की बात कर लेते हैं। रिश्ते घर नहीं मांगते, समय मांगते हैं। कर्क में वक्री गुरु का आरंभ परिवार के संवादों में गहराई लेकर के आएगा। 5 दिसंबर तक आपको अपनी भावनाओं को सही शब्द देना सीखना होगा। मिथुन में प्रवेश करते ही, यानी कि मिथुन में 5 दिसंबर से लेकर के 11 मार्च तक पुराने मतभेद स्पष्ट होकर के सुलझेंगे। संतान या भाई बहनों से संबंधों में सुधार होगा, पर सुनना बोलने से अधिक जरूरी हो रहेगा। सुनना। समझदार वो है जो सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। जहां संवाद सच्चा हो वहां दूरी भी पिघल जाती है, ध्यान रखिए। अब हेल्थ की बात कर लेते हैं, माइंडसेट की बात कर लेते हैं। मन का संतुलन ही शरीर की दवा है। मन का संतुलन ही शरीर की दवा है। कर्क का प्रभाव मानसिक थकान और चिंता बढ़ा सकता है, कर्क का प्रभाव। लेकिन मिथुन प्रवेश करते ही मानसिक स्पष्टता आ जाएगी। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि कर्क राशि में रहते हुए भी कोई ज्यादा मानसिक थकान की बात नहीं है। कर्क राशि सीधा भाग्य स्थान में देखेगा, लेकिन गुरु जैसे ही वाणी स्थान में जाएंगे, वाणी के, गले के, थायराइड, नींद से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर आपने दीक्षा ली हो तो गायत्री मंत्र का जाप करिए, नहीं तो पीले पुष्प से साधना करिए, मन शांत रहेगा। सत्वम ज्ञानम मनः शुद्धि एष रोग निवारणम, ऐसा कहा गया। मन की शुद्धि ही सच्चा औषध है। जो मन को जीत लेता है वही रोग से हराता है, रोग को हराता है। जब धन घटे तब ध्यान बढ़ाना चाहिए। आप समझेंगे कि अब आपके जीवन में अध्यात्म और इवोल्यूशन सिस्टम भी होगा। जहां मूल्य सोच सच्चे हो वहां भाग्य झुक जाता है। जब गुरु पीछे चले तो समझो, जब गुरु कहावत है, जब गुरु पीछे वक्री हो तो समझो भाग्य सोच रहा है कि अब आगे कैसे बढ़े। वृषभ राशि के लिए यह 120 दिन मूल्य और विश्वास का पुनर्निर्माण काल है। आपके कर्म, वाणी और धन, आपके कर्म, करियर, बिजनेस इत्यादि, आपकी वाणी और आपका धन, तीनों की परीक्षा होगी। लेकिन जो सत्य और संयम से चलेंगे वे 2026 में स्थिर सफलता पाएंगे। धैर्यम परम बलम लोके न च विद्या समम धनम, ऐसा कहा गया है। धैर्य सबसे बड़ा बल है और ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जो स्थिर रहता है वही अंततः अडिग सफलता को पाता है। अब मैं आपको निष्कर्ष सुनाऊं, उपाय बताऊं, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। ये मोटा मोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। मैं हर वीडियो में कहता हूं, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन ये संक्षिप्त है।
लेकिन क्या उपाय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन-सा उपाय नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के बड़ी शिकायत रहती है। आप वो उपाय कर रहे होते हैं जो उल्टा नहीं करना चाहिए और जीवन भर कष्ट झेल रहे होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक शास्त्रार्थ नाम का चैनल बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, जाइए, चैनल देखिए, वीडियोज़ देखिए, नया चैनल है और मैं अपलोड करता रहूँगा नए-नए वीडियो, आप बहुत लाभान्वित होंगे और चैनल नया है, आपके सहयोग की अपेक्षा है। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा वहाँ भी और यहाँ भी। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल मैं क्या उपाय करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना है, ध्यान रखिएगा। गुरु की कृपा तप और तृप्ति दोनों देती है। क्या? गुरु की कृपा तप और तृप्ति दोनों देती है। हर गुरुवार पीले पुष्प और बीज मंत्र, तंत्रोक्त बीज मंत्र, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः 108 बार जप कर लीजिए। अपने घर में या कार्यस्थल पर पीला वस्त्र या पीला दीपक रखिए। दीपक जला करके, मतलब पीले हल्दी में चावल को सनिए और नीचे रखिए, उसके ऊपर दीपक जला दीजिए, शुभ है। किसी विद्यार्थी या विद्वान को पुस्तक दान करिए। हर शुक्रवार को मीठा भोजन बच्चों या जरूरतमंदों को दीजिए। प्रतिदिन सुबह श्रीमद् भागवत का 16वां अध्याय पाठ करिए या 12वां अध्याय भक्ति योग भी पाठ कर सकते हैं। संयम व विवेक का संदेश देता है ये। भक्ति योग 12वां पाठ करेंगे तो भक्ति में लीन कर देगा। गुरु तब मुस्कुराते हैं जब हम कृतज्ञ होकर कर्म करते हैं। ध्यान रखिए, अब ये निष्कर्ष बोल रहा हूं मैं। गुरु तब मुस्कुराते हैं जब हम कृतज्ञ होकर कर्म करते हैं। 2026 की शुरुआत स्थिरता नहीं परिवर्तन से होगी, पर यही परिवर्तन आपकी शक्ति बनेगा। अपनी कुंडली में वक्री ग्रह का सटीक प्रभाव जानने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामना। हर हर महादेव।